बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस में एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जिन कंडीशन में या जो एक्सपेरिमेंट है जिसके रिज़ल्ट में ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ की जाती है उन्हें हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली इनकाउंटर करते हैं। तो चलते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। ये इंट्रोड्यूस किसने की थी, पब्लिश किसने करवाई थी, इसको पॉइजन क्यों कहते हैं, ये पॉइजन नहीं है पॉइजन है। इसको पब्लिश करवाने वाले का नाम था सिमियन डेनिस पॉइजन। 1837 में पब्लिश हुई थी और इस डिस्ट्रीब्यूशन की दो यूजेस हैं, दो तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। दोनों को समझें। इट कैन बी यूज्ड एज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिटिंग फॉर्म कैसे? आपको पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं, n और p। अगर तो n लार्ज हो इट टेंड्स टू इन्फिनिटी और p स्मॉल हो p टेंड्स टू ज़ीरो। n लार्ज और p स्मॉल कितना हो कि हम उसे लार्ज या स्मॉल कह सकें, तो उसके लिए एक जनरली एक स्टैटिस्टिशियंस ने नॉर्म सेट की हुई है कि अगर आपका p किसी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5% से कम हो, 0.05 से कम हो, और ट्रायल्स की तादाद n 20 या 20 से एक्सीड कर जाए, तो उस केस में हम कहते हैं कि n अप्रोचेज इन्फिनिटी एंड p अप्रोचेज टू ज़ीरो। इस केस में ये जो एवरेज होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की एवरेज निकाली जाती है n इंटू p। तो फिर हम n और p को अलग अलग नहीं देखते, फिर n और p को मल्टीप्लाई करके मीन निकाल लेते हैं म्यू। अब आप इस एक्सप्रेशन में देखें तो इसमें आपको ना n नज़र आ रहा है ना p नज़र आ रहा है, सिर्फ म्यू नज़र आ रहा है। x तो वेरिएबल होता है, e कांस्टेंट है, e बेस ऑफ नेचुरल लॉग है, इसकी वैल्यू होती है 2.71828, पाई की तरह का कांस्टेंट है ये, और बाकी रह जाता है इसमें म्यू। तो p और n यहाँ यूज़ नहीं हो रहे, यहाँ म्यू यूज़ हो रहा है। व्हाट इज़ म्यू? म्यू इज़ द एवरेज मीन नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स। तो अगर ये कंडीशंस हो किसी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में, तो बाइनोमियल की बजाय हम प्रेफर करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। इसकी दूसरी एप्लीकेशन है कि जब एक्सपेरिमेंट इस तरह का हो रहा हो कि when events occur randomly over a specified interval of time, space और length। इवेंट्स अगर कर रहे हैं, ये नीचे मैंने कुछ लिस्ट दी हुई है, इवेंट्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनसे आप समझ लें कि ये इवेंट्स कैसे अगर कर रहे होते हैं। अब नंबर ऑफ़ टाइपिंग एरर्स पर पेज इन अ बुक, इस स्टेटमेंट के अंदर देखें कि आप इंटरेस्टेड हैं एरर्स में, टाइपिंग एरर्स किसी बुक में। अब बुक में सपोज 100 पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं, हर बुक के ऊपर टाइपिंग एरर्स को आप काउंट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है जिसमें टाइपिंग एरर्स हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। नंबर ऑफ़ टाइपिंग एरर्स कितनी हैं? पहला पेज उठाते हैं, उसके ऊपर 2 टाइपिंग एरर्स हैं, तो आप x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू लिख लेते हैं कि पहले पेज पे ये 2 हैं, दूसरे पेज पे कोई नहीं है, तीसरे पेज पे 1 है, चौथे पे 2 हैं, फिर 5वें पे 3 है, फिर कोई नहीं, एंड सो ऑन। अब ये जितने भी आप ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं, ये हर पेज के ऊपर टाइपिंग एरर्स की तादाद लिख रहे हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है? अब आपको बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में तो पहले से पता होता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है। इस एक्सपेरिमेंट में आपको ये नहीं पता कि आप जब एक पेज के ऊपर काउंट करेंगे तो चांसेस कितने हैं कि आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है कि आपको एरर्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये अननोन है। यहाँ पे जो चीज़ नोन है वो एक ही है कि पर पेज आपके एवरेज टाइपिंग एरर्स कितनी आती हैं। आप 10 पेजेस पे निकाल लें, आप 20 पेजेस पे निकाल लें, फिर उसको आप एवरेज कर लें, तो वो आपका क्या हो जाएगा? का मीन हो जाएगा। अगर आप 100 पेजेस की बुक है टोटल और उसमें से 10 पेजेस से ये निकाल रहे हैं मीन, तो इसको म्यू से शो नहीं करेंगे, इसको x बार से शो करेंगे। एवरेज टाइपिंग एरर्स पर पेज इन अ बुक। वहाँ पे बाइनोमियल से अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया पॉइजन एक्सपेरिमेंट कि वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का पता होता था, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का पता नहीं है। यहाँ पे आपको एवरेज नंबर ऑफ अकरेंसेस पर पेज
पर यूनिट टाइम, पर यूनिट लेंथ, ये पता है आपको, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया उससे यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में। बाकी जो कंडीशंस हैं सारी बायनोमियल की तरह हैं, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क ये है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का नहीं पता और आप किस से उसको जज करेंगे, आप एवरेज नंबर ऑफ अकरेंसेस से, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ द मीन नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स, एवरेज। दूसरी एग्जांपल देख लें, नंबर ऑफ फ्लॉज पर यार्ड ऑफ अ क्लॉथ। आप एक थान लेते हैं कपड़े का, उसके अंदर सपोज 20 गज़ कपड़ा है, आप हर गज़ के अंदर देखते हैं कि कोई फ्लॉ है, कोई मसला है उस कपड़े में, तो आप हर यार्ड में, हर गज़ में देखते हैं कि कितने फ्लॉज आ रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का एक्सपेरिमेंट है कि आप बुक्स पे देख रहे हैं, एक बुक पे देख रहे हैं कि कितने टाइपिंग एरर्स पर पेज आते हैं। नंबर ऑफ सीरियसली इंजर्ड पर्सनस रिपोर्टेड पर आवर इन अ हॉस्पिटल। एक बिजी हॉस्पिटल है, उस पर आप जाके बैठ जाते हैं, एक्सपेरिमेंट आप ये कर रहे हैं कि हर घंटे में कितने सीरियसली इंजर्ड पर्सन रिपोर्ट करते हैं उस हॉस्पिटल की इमरजेंसी में। अब हो सकता है कि एक घंटे में कोई भी सीरियस पेशेंट ना आए वहाँ पे, हो सकता है कि एक आए, दो आए, तो आप पर आवर देख रहे हैं कि कितने पेशेंट्स आ रहे हैं। फिर नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड पर मिनट, कोई ऑपरेटर है, किसी बिजी हॉस्पिटल में है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में है, उसका काम ही कॉल्स रिसीव करना है, तो पर मिनट कॉल्स कितनी आ रही हैं वो रिकॉर्ड करता जा रहा है कि हर मिनट में मुझे इतनी इतनी कॉल्स आई हैं। तो 10 मिनट में या 20 मिनट के जो इंटरवल है उसमें वो पर मिनट देखता जाता है कि उसको कॉल्स कितनी रिसीव होती हैं। तो ये भी इसी तरह का एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप पर पेज देख रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, अब पर मिनट आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, पर पेज, पर यार्ड, पर आवर, पर मिनट, पर इन स्पेसिमेन ऑफ ब्लड, पर स्पेसिमेन। एक ब्लड का स्पेसिमेन लेते हैं आप, एक लैब में बैठे हैं, वहाँ पे 10 पेशेंट्स आ रहे हैं, हर एक का स्पेसिमेन आप ले रहे हैं। तो होता ये है कि जब आप स्पेसिमेन ले रहे होते हैं ब्लड का, तो वो सबका एक जैसा लेते हैं, मतलब 2 ml ले रहे हैं, 1 ml ले रहे हैं, 5 ml ले रहे हैं, जितना भी ले रहे हैं तो सबका उतना ही लेते हैं। फिर उसमें देखते हैं कि RBC काउंट कितना, रेड ब्लड से, तो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो रेड ब्लड सेल्स का काउंट कितना है उसमें आप इंटरेस्टेड हैं। और पर स्पेसिमेन, अब पर वाली बात यहाँ पर भी आ गई, द नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स डाइंग पर डे इन अ कंट्री। अब पर डे वाली बात आ गई कि आप एक मुल्क में, पाकिस्तान में ले लें, पर डे कितने लोग कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से उनकी डेथ्स होती हैं। आप तादाद देखेंगे, काउंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट एक कर रहे हैं, पर डे आप 30 दिनों का डेटा ले लें, आप पिछले 60 दिनों का डेटा ले रहे हैं, आप 3 महीने का डेटा ले लें, लेकिन कर क्या रहे हैं, आप पर डे डेथ्स काउंट कर रहे हैं। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स में आपने एक कॉमन चीज़ देखी होगी, वो है पर पेज, पर यार्ड, पर आवर। कभी आप पर यूनिट टाइम देख रहे होते हैं, जैसे ये पर आवर है, पर मिनट है, पर डे है, ये कभी आप पर यूनिट स्पेस देख रहे होते हैं। अब स्पेस यहाँ पे जैसे पर स्पेसिमेन है, पर क्लास कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, लेंथ जिस तरह पर यार्ड हो गया, पर किलोमीटर हो गया, और इस तरह के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे उन सब में, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम बोलते हैं पॉइजन एक्सपेरिमेंट्स, या जो प्रोसेस है इसको पॉइजन प्रोसेस बोलते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर एक्सपेरिमेंट्स इस तरह के आप कर रहे हैं तो उसमें अप्रोप्रिएट होगी जो डिस्ट्रीब्यूशन, उसका नाम है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी फंक्शनल फॉर्म देखते हैं, इसकी फंक्शनल फॉर्म क्या है और इसमें इसके पैरामीटर्स कितने हैं और उन पैरामीटर्स को किसी भी एक्सपेरिमेंट में कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो किस तरह लिखी जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x या f ऑफ x या p ऑफ x, कुछ भी आप इसको कह दें, तो ये होती है e पावर माइनस म्यू, म्यू पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, और x की रेंज है इसमें 0, 1, 2 अप टू, बाइनोमियल में अप टू n होता है, बस ये फ़र्क है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना है, अप टू इन्फिनिटी है, x की वैल्यूज़ 0 से लेके इन्फिनिटी तक हैं। कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि म्यू नहीं लिखा होता फंक्शनल फॉर्म में,
म्यू की जगह लेमडा लिखा हुआ होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स ई पावर माइनस लेमडा, लेमडा पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, और x की रेंज यही है। अब लेमडा यूज़ करें आप या म्यू यूज़ करें, बात एक ही है। व्हाट इज़ लेमडा या व्हाट इज़ म्यू? म्यू और लेमडा इज़ द एवरेज number of occurrences per unit time, per unit length, per unit space। तो एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस को आप किससे शो करेंगे? म्यू से या लेमडा से। इसके अलावा अगर आप इसमें देखें इसकी फंक्शनल फॉर्म में, तो इसमें ई है जो कांस्टेंट है, इसके बारे में बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स वेरिएबल है, वो हम अपने से वैल्यू पुट करेंगे। इसका मतलब कि इस पूरी फंक्शन में सिर्फ एक म्यू या इस अगर लेमडा से शो कर लें तो लेमडा, ये अननोन है। तो जो अननोन्स होते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के, उन्हें उनके उस डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ओनली वन पैरामीटर म्यू, या अगर लेमडा से शो कर रहे हैं तो लेमडा है। तो क्या मतलब हुआ कि सिर्फ एक पैरामीटर है। अगर आपको एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस का पता है तो आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पूरी की पूरी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो ये तो होगी इसकी फंक्शनल फॉर्म। अब पैरामीटर हो गया इसका एक ही है। तो एक और इसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट ये है, ज़ाहिर है जब हम पैरामीटर करते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि मीन और वेरिएंस कितने हैं। मीन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का और वेरिएंस, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि दोनों इक्वल होते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी म्यू होता है, और अगर लेमडा है तो लेमडा से शो कर लें, और वेरिएंस भी म्यू ही होता है। इसका मतलब कि ये ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं। इससे पहले जितने डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ चुके हैं उनमें मीन और वेरिएंसेस एक जैसे नहीं थे। तो ये तो हो गई फंक्शनल फॉर्म, पैरामीटर और मीन और वेरिएंस। अब आते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ कि आप किसी न्यूमेरिकल एग्जांपल में या किसी एक्सपेरिमेंट में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे फिट करते हैं और डिजायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ आप किस तरीके से कंप्यूट करते हैं। जी, तो एग्जांपल है हमारे पास, अ सेक्रेटरी मेक्स 2 एरर्स पर पेज ऑन दी एवरेज। अब इस स्टेटमेंट के अंदर ही आपको सारा कुछ मिल जाएगा। पर पेज वाला एक्सपेरिमेंट है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट स्पेस, ये आ गया तो इसका मतलब पॉइजन एक्सपेरिमेंट है, पॉइजन प्रोसेस है ये। ऑन दी एवरेज 2 एरर्स, ये 2 भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी हम पढ़ चुके हैं पॉइजन में कि म्यू या जो उसका पैरामीटर होता है वो एवरेज नंबर ऑफ अकरेंसेस पर यूनिट टाइम या पर यूनिट स्पेस होता है। यहाँ पर पेज की बात हो रही है, तो एवरेज नंबर ऑफ अकरेंसेस पर पेज इन दिस एक्सपेरिमेंट इज 2। इसका मतलब कि हियर वी हैव अ पॉइजन एक्सपेरिमेंट वेयर अ पॉइजन है, तो आपको पता है एक ही पैरामीटर होगा एवरेज, म्यू इज इक्वल टू 2। अब एक ही चीज़ का पता है तो बाकी आप निकाल सकते हैं। तो एक सेक्रेटरी 2 एरर्स पर पेज ऑन दी एवरेज करती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द नेक्स्ट पेज शी मेक्स 4 और मोर एरर्स या नो एरर्स। पहला वो पूछ रहा है 4 और मोर एरर्स। नंबर ऑफ एरर्स को आप इस केस में x से शो कर लें। तो x मोर 4 और मोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6। कहाँ तक जाती है? पॉइजन का की रेंज तो इन्फिनिटी तक होती है, तो ये एंड सो ऑन जाएगी। लेकिन आपको ये पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 से लेके प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, मैं जानबूझ के आगे तक लिख रहा हूँ, नहीं तो 2-3 काफ़ी होते हैं। 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 प्लस एंड सो ऑन।
ये टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में? टोटल प्रोबेबिलिटी मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम तक, इन्फिनिटी तक, सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम होता है 1। अब ये ज़रा निकालना मुश्किल है, हम निकाल तो सकते हैं बाय डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स ये होती है e पावर माइनस म्यू इंटू म्यू पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, वेयर x इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी। तो ये निकालना है, तो हम 4 को इजीली निकाल सकते हैं। x की जगह 4 पुट कर लें यहाँ पे, बाकी म्यू का हमें पता है 2 है और एक्सपोनेंट ऑफ -2 और ये सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। x को 5 पुट करके भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है, लेकिन कहाँ तक जाएंगे? 7 नहीं है, 8 नहीं है, तो आप कहाँ तक जाएंगे? उससे बचने के लिए हम इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, जो आपने प्रोबेबिलिटी में सीखा था कि अगर आपको 4 और 4 से ऊपर वाली प्रोबेबिलिटीज़ चाहिए, यहाँ से ऊपर वाली चाहिए, यहाँ तक की सारी, तो आप क्या करें? ये 3 4 तो ईजी है निकालनी, ये आप उस तरफ ले जाएं, तो यही एक्सप्रेशन बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1, और ये सारी की सारी चीज़ ब्रैकेट के अंदर उधर जाके माइनस हो जाएगी। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। तो आप लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स की मदद से कहाँ तक जाएगा? x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, ये हो जाएगा। अब ये 3 4 प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी आसान है, आप इसको लिख सकते हैं कि ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स की मदद से 1 माइनस दिस प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। ये अब इस इक्वेशन में जब ये निकालेंगे तो क्या करेंगे? x इक्वल टू 0 के लिए इस x इक्वल टू 0 है तो x की जगह क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे, तो e पावर माइनस म्यू, म्यू की जगह है 2, म्यू की जगह फिर 2 आ गया, पावर x की जगह 0 आ गया, डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल है तो 0 फैक्टोरियल। अब 1 पुट करें तो e पावर माइनस 2 इंटू 2 पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, फिर इसी तरह 2 के लिए और 3 के लिए, और ये कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लें। तो ये तो होगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब नो एरर्स में क्या होगा? नो एरर्स में है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, शी मेक्स नो एरर ऑन द नेक्स्ट पेज, ये पूछा जा रहा है। तो नो एरर्स में क्या क्या आ जाएगा? सिर्फ एक 0 ही होगा, तो वो आप वहाँ भी निकाल चुके हैं। आप इधर x की जगह 0 पुट कर लें तो e पावर माइनस 2 फिर 2 पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसकी जो भी वैल्यू आती है आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें इसको, तो वो होगी प्रोबेबिलिटी दैट शी मेक्स नो एरर्स ऑन द नेक्स्ट पेज। एक एग्जांपल है कि एक काउंटर है, वहाँ पर कॉल्स रिसीव हो रही हैं, ऑन द एवरेज पर आवर 10 कॉल्स रिसीव होती हैं, तो इसका मतलब एवरेज नंबर ऑफ अकरेंसेस कितनी हो गई? 10। और अब ऑपरेटर ये जानना चाहता है कि अगले 1 घंटे के अंदर मुझे 5 या 5 से ज़्यादा कॉल्स रिसीव होंगी, तो बस इसी के मुताबिक कर लें कि वो जो नंबर ऑफ़ कॉल्स हैं वो 5 या 5 से ज़्यादा हो जाएंगे। ये कंप्यूट करना है आपने। इसी तरह और भी न्यूमेरिकल्स जो आपके सामने आएंगे या प्रैक्टिकल सिचुएशन जो आपके सामने आएंगी, उनमें आपने जस्ट ये देखना होगा कि एवरेज नंबर ऑफ़ अकरेंसेस कितनी है। बाकी फार्मूला यही वाला यूज़ होगा जो बहुत आसान है। आप कैलकुलेटर लें, एक्सपोनेंट e की पावर माइनस म्यू, म्यू पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल हर दफ़ा कैलकुलेट करते जाएं। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आप इस तरह के और भी सिचुएशंस देखें, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करें कि आप को अब ये प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करनी आई हैं या नहीं आई हैं। थैंक यू।